किसान आंदोलन को आज 62 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 62 दिन के साथ साथ आज 26 जनवरी थी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने हिंसा भी की। और वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि लाल किले पर किस तरीके से कुछ लोगों ने चढ़कर वहां पर कुछ किसानी झंडे लगाए। आपको बता दें, इसको लेकर काफी विवाद है, हंगामा है, जांच की जा रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार 26 जनवरी के दिन लाल किले से सुरक्षा कहां गायब थी? क्यों आखिरकार आज के दिन भी लाल किले पर सुरक्षा कम थी? चेतावनी के बावजूद जब आप दावा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड में कुछ हो सकता है, किसी तरह की गतिविधि हो सकती है, उन सब चीजों के बावजूद लाल किले से सुरक्षा कहां गायब थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं, उनकी जांच चल रही है, लेकिन उन सब के बाद में हिंसा हुई है। हिंसाओं में आपको बताएं कि शुरुआत से ही जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, वो बहुत हैरान करने वाला था। शुरुआत में लगातार बैठकें चली, रूट प्लान जीरो टाइम पर तैयार किया गया, लेकिन उस रूट प्लान में भी आज तब्दीली कर दी गई, बदलाव कर दिया गया। यही वजह रही कि बहुत ज्यादा जगहों पर, कई रूटों पर विवाद देखने को मिला। शुरुआत से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए, तय समय से पहले ही किसान वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, उन बैरिकेड्स को तोड़ा गया, ट्रैक्टरों को वहां से निकाला गया और उसके बाद लगातार जो सिलसिला था वो जगह जगह पर हिंसा का शुरू हो गया। 9:30 बजे के आसपास कई जगहों पर मामूली झड़प की खबरें सामने आई, पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी रही। लेकिन सबसे शर्मनाक स्थिति तब बनी जब 2 बजे के दोपहर में 2 बजे लाल किले पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और साथ में आपको बता दें कि यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आलम यह है कि वहां पर मौजूद, जिस पर हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं, देश के स्वाभिमान को सलाम करते हैं, लेकिन आज वहां पर कुछ लोगों ने चढ़कर कुछ ऐसे झंडे लगा दिए जो किसान संस्थाओं के थे, किसान संगठनों के थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठने लगे हैं इस बात को लेकर कि क्या किसानों के नाम पर जो दंगाई है वो किसने उतारे थे? आखिरकार उनके पीछे किसका हाथ है? कि क्या किसानों के नाम पर इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश जो अब तक नाकाम रही, अब उसको एक मुकाम हासिल कराने के लिए ये ऐसी स्थिति कर दी गई है, ये आलम पैदा किए गए? तो इन चीजों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जांच के बाद क्या निकलकर सामने आएगा वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उन सब से भी पहले जो लोगों का प्रेम, लोगों का जुड़ाव इस पूरे किसान आंदोलन से जुड़ा रहा, क्या वो अभी भी अटूट तरीके से देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना दिलचस्प भी होने वाला है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी तरीके से इस पूरी घटना को लेकर इसकी निंदा की है और साथ में जिन लोगों के द्वारा इस तरह की गतिविधि की गई, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई, उसमें आपको बताएं कि गृह सचिव सहित कई रॉ के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए और तमाम स्थिति को काबू करने की कोशिश करने को लेकर विचार विमर्श किया गया, कैसे इस स्थिति को संभाला जाए, इस पर विचार किया गया। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि अभी भी ये इस तरह की जानकारी गृह मंत्री के पास पहुंची है कि अभी भी रात के वक्त में हिंसा हो सकती है। इसीलिए 15 टुकड़ियां पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में भेजी गई हैं और साथ में उन जगहों पर भेजी गई हैं जहां पर आज झड़प देखने को मिली थी। लेकिन इन सब के बीच में दुश्मन देश पाकिस्तान बहुत हंसता हुआ नजर आया। उन्होंने लाल किले की उस तस्वीर को साझा करते हुए बहुत ही गंभीर बातें कही और तो जोरदार उस पर बातें कही गई, लेकिन साथ में भारतीय किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जिसको पूरी दुनिया ने सलाम किया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो ट्रैक्टर परेड थी उसको निकाला। वहां पर दिल्ली में पहुंचने के बाद दिल्ली में मौजूद लोगों ने फूलों से, मालाओं से उनका स्वागत किया और सलाम किया, क्योंकि इतने लंबे समय से लगातार बिना किसी हिंसा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज।